कुछ न करे या चाहे तो कामना स्वतः छूट जाती है। इच्छा करने से उसकी यदि पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है, और वो आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब है। सेवा से त्याग और त्याग से प्रेम होता है। मनुष्य के मन में कल्याण करने की तीव्र लगन हो तभी इस रास्ते पर चला जा सकता है। नारायण नाथ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सार बात बता दी। राधिका, तुम बताओ। राम जी राम महाराज जी। जियो जागो, हमेशा आनंद में रहो। परमात्मा ने हमें स्वाधीन बनाया है। स्वाधीनता मनुष्य को मिली है कि वो अमरता है। जियो जागो, हमेशा आनंद में रहो। इसमें जियो का मतलब है अमरता है, और जागो का मतलब है विवेक का जागृत करो। और आनंद में रहो, इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज की चिंता मत करो। मन सूक्ष्म शरीर है और हड्डी मांस स्थूल शरीर है। शरीर से हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा मनुष्य को त्याग की शक्ति देती है, बस बदले में कुछ नहीं चाहना है। अगर सेवा को भगवान के अर्पित करे तो वो पूजा बन जाती है। त्याग से ममता और कामना, सेवा से ममता और कामना का त्याग होता है। अगर हम विचार पूर्वक ममता और कामना का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका यह रास्ता है कि सबकी सेवा करो, उससे त्याग हो जाएगा। ममता कामना का त्याग का सामर्थ्य सेवा होती है। जब कामना का त्याग नहीं हो रहा तो दूसरों के प्रति हित का भाव रखो, कामना का त्याग अपने आप हो जाएगा। इच्छा मात्र से संसार में कुछ नहीं मिलता है। इच्छा मात्र से केवल परमात्मा मिलते हैं। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं, इन बातों को मान लो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज रामनारायण जी से कहानी सुनते हैं। सुनाइए रामनारायण जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। कहानी का हेडिंग है भगवान का भरोसा। जाड़े का दिन था, शाम हो गई थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काव काव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा कि बादल बहुत है, इसीलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठते रहने दो। कौवे ने कहा कि नहीं, ये पेड़ हमारा है, तो यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। उन्होंने कहा कि हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही है। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काम काम करते झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट वे तय नहीं कर पाते। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को भी अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे देवे। कौओं को काव काव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ बड़ बड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे काव काव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सबके सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी।
डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंडर हो गया। छोटी मीना उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ तो 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मीना उसमें से निकली, पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते हुए देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े हुए ऐसा ही जीव को भगवान के सिवाय और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते, केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति और विपत्ति से सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। वाह, ये बात है। भगवान पर जो भरोसा रखते हैं सर्वशक्तिमान है और दयालु है, और जहाँ पर झगड़ते हैं उनका तो बुरा ही हाल है। जीते जी भी बुरा हाल है और बाद में भी बुरा हाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी। एक बहन ने आज कर्मयोग से संबंधित सवाल किया, उसके बारे में बात करते हैं। संभव तो वो बहन होगी, जरूर देखता हूँ। हाँ है। तो उनका प्रश्न ये था कि जब हम सेवा करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई जिनके प्रति आपकी ममता है, वो है, उनकी सेवा करने से तो कोई फायदा नहीं। और बाहर जा करके सेवा करते हैं तो लगता है कि कुछ सेवा हो रही है। गरीब बच्चे हैं और तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं, तो उनकी सेवा करते हैं तो मालूम होता है कि सेवा कर रहे हैं। घर में तो सेवा करते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि सेवा कर रहे हैं। और एक बार स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा था, सेवा बाहर जाके ढूंढ ढूंढ के करने की आवश्यकता नहीं। तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। स्त्रियों के लिए तो ये बात कही गई है, भाई घर में सेवा करो। अब घर में सेवा करें तो जिनमें मोह ममता है उनकी सेवा भले जिंदगी भर करो तो कोई फायदा नहीं, ऐसा भी सुनने में आता है। तो क्या करें? तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बहन ने किया। तो कहते हैं कि अब बच्ची में मोह है, पति में मोह है, वो तो छूटता नहीं। अब उनकी सेवा करें तो कोई फायदा नहीं, और ये बड़ी मुश्किल हो गई। बाहर जाएं तो घर का काम छूटता है। तो और संत कहते हैं बाहर ढूंढ ढूंढ के सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों को सुन करके एक बड़ा असमंजस सा हो गया। तो इस विषय में कुछ मार्गदर्शन करें, ऐसा उनका प्रश्न था। तो इस विषय में हम लोग एक एक बात पर विचार करते हैं। पहली बात यह है कि परिवार में तो हमारा मोह है, ममता है। अब ममता युक्त सेवा है, वो तो सेवा ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें अपने को विचार ये करना चाहिए कि हम ममता छोड़ करके सेवा करें तो क्या उसमें कठिनाई आती? क्योंकि ये आज परिवार मिला है, इसमें ममता हम नहीं छोड़ सकते, ऐसा हमारे मन में बात आती है। तो ये तो हर जन्म में परिवार मिलेगा। पशु बनेंगे तो भी मिलेगा, पक्षी बनेंगे तो भी मिलेगा, मनुष्य बनेंगे तो भी मिलेगा। तो एक दिन तो मनुष्य जीवन में ही हमें ममता का त्याग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा?
कि जो मिला है वो सदा साथ रह सकता नहीं, वो बिछड़ेगा ही। चाहे वो परिवार है, चाहे वो धन है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो शरीर है, साथ तो सदा रह सकता नहीं। तो जिस तरह से हम बाहर सड़क पर किसी गरीब बच्चे की सेवा करते हैं, तो उसमें हमारी ममता नहीं है, तो सेवा करते हैं। इसी तरह से अगर ममता हम छोड़ नहीं सकते, तो इसका सरल उपाय ये है कि जिन भगवान ने ये परिवार दिया है, ये मान ले कि ये बच्चे उन्हीं के, ये पति बच्चे भगवान के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। ममता छोड़ दें, इसमें तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि हम ममता कैसे छोड़ दें। लेकिन ये भगवान के हैं, ये तो सरलता से समझ में आती है। क्यों? कि बीमार हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, ये कहते हैं भाई अब भगवान की मर्जी होगी वैसा होगा। तो है तो भगवान के, दुकान भगवान की, मकान भगवान का, और बच्चे भगवान के, पति भगवान के, भाई बहन सब भगवान के, ये मानने में तो कोई हर्जा नहीं है। तो ममता स्वतः ही छूट गई। और एक बात है इसमें, भगवान के बच्चों की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान का प्रेम भी मिलता है, और वो सेवा भी हो गई भगवान की। भगवान के बच्चों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा हो गई। और मेरा मान के करते हैं तो वो तो एक कुतिया भी करती है, अपने छोटे बच्चों के सार संभाल करती है, ममता सहित करती है। अब वो कुतिया तो छोड़ नहीं सकती, लेकिन हम तो छोड़ सकते हैं ना। ममता छोड़ने में यदि कठिनाई हो रही है, विवेक पूर्वक विचार पूर्वक नहीं छोड़ सकते, तो भगवान के हैं ये मानने में तो कोई कठिनता नहीं है। तो ये पति भगवान के हैं, और ये पत्नी भी भगवान की है, और ये बच्चे भी भगवान के हैं, और ये मकान भी भगवान का है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। और है ही उनका, क्योंकि वो ले लेते हैं, वो ही देते हैं, और वो बिना पूछे ले लेते हैं। तो मालिक कौन हुए? जो देवे और बिना पूछे ले, वही तो मालिक होता है। तो भगवान मालिक है, भगवान के मान करके करें तो आपकी सेवा की सेवा हो जाएगी, और भगवान की पूजा, भगवान के प्रेम और भक्ति भी हो जाएगी। तो ये एक उपाय हुआ। अब ये बात है कि बाहर जाकर सेवा करने में अच्छा लगता है, तो बाहर जाकर के सेवा करने में अच्छा लगता है, तो सबसे पहला अधिकार है परिवार के लोगों का। घर में तो बूढ़े माँ बाप हैं, वो सेवा के लिए तरस रहे हैं, और हम बाहर जाकर के दूसरों की सेवा करते हैं। तो ये पहला जिनका अधिकार है उनकी सेवा तो करिए, फिर बचे हुए समय में बाहर की भी करो, कोई हर्जा नहीं। और पहला अधिकार तो परिवारजन का है, क्योंकि वो हमारे साथ जो रह रहे हैं, तो पिछले जन्म में किसी से हमने लिया है, किसी को हमने दिया है, वो पूरा करने के लिए वो हमारे साथ हैं। और मारवाड़ी में कहते हैं लेनिया देनिया है, किसी से लेना है, किसी से देना है, तो वो हिसाब तो करो। पहले माँ बाप घर में बूढ़े बैठे हैं, उनकी सेवा किए बिना बाहर सेवा ढूंढ रहे हैं, तो वो जो है एक प्रकार से उसको, बहुत से संत तो ये कहते हैं कि अगर माँ बाप घर में सेवा के लिए तरस रहे हैं और आप बाहर सेवा कर रहे हैं, तो आपकी बाहर की सेवा निष्फल है, ऐसा कहते हैं। और मैं निष्फल है ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि परिवार की सेवा करने के बाद समय बचे तो बाहर की भी करो, कोई हर्जा नहीं, पर ढूंढ ढूंढ के करने की जरूरत नहीं है। बाहर आपको कोई गरीब आदमी मिल गया, उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, तो उसको भोजन दो, कपड़ा दो, अच्छी बात है। जिस तरह से बिना ममता के बाहर के लोगों की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो जो फल मिलता है वही घर के लोगों को ममता छोड़ करके सेवा करने से वही फल मिलता है। चाहे तो ममता नहीं है
उनकी सेवा कर दो, और चाहे जिनमें ममता है उनकी ममता छोड़ करके सेवा कर दो, बराबरी फल है। तो यही दिक्कत आती है कि ममता कैसे छोड़े, ममता तो बच्चों में छूटती नहीं। तो उनको भगवान का मान लीजिए तो आपकी ममता छूट गई। किसके हैं? भगवान के। अब सेवा करो बड़े प्रेम से, और भगवान के ही है वास्तव में, क्योंकि भगवान ने दिए हैं और भगवान ही उठा लेते हैं हमसे बिना पूछे। छोटे छोटे बच्चों का शरीर चला जाता है, अब हम कुछ नहीं कर पाते। उस समय में कहते हैं हे भगवान, मैं थारो कहीं बिगाड़ू। तो अर्थ ये हुआ कि है तो भगवान के ही, तभी तो वो भगवान ले लेते हैं। भगवान ही देते हैं, भगवान ही लेते हैं, वही मालिक है। उनका मान करके सेवा करो तो घर में ही कर्मयोग और भक्ति योग दोनों हो जाएंगे। और फिर कोई प्रश्न अगर बच गया हो तो फिर प्रश्न कर सकते हैं। मैंने तो अपनी दृष्टि से इस विषय को सरलता से समझाने की कोशिश की है। अब यह है कि ममता नहीं छोड़ेंगे तो सोचना ये चाहिए कि मनुष्य शरीर में यदि ममता नहीं छोड़ेंगे तो और किसी शरीर में तो ये न योग्यता न अधिकार है। और ममता भले पकड़े रखो, वस्तु तो रहेगी नहीं। आप शरीर के प्रति ममता रखते हैं तो क्या शरीर सदा बना रहेगा? क्या शरीर के प्रति ममता रखते हैं तो ये बीमार नहीं होगा? तो ममता रखने का कोई फायदा नहीं है। सेवा करो, शरीर की भी करो, शरीर भी भगवान ने दिया है, इसकी भी सेवा करो। समय पर इसको भोजन दो, समय पर इसको घुमाओ, समय पर इसकी सफाई करो, और भगवान की वस्तु है ये मान करके करो, फिर कोई अर्जन नहीं। भगवान चाहे जो अपना ले ले, शरीर भी ले सकते हैं, भगवान ले ले उनका शरीर, वो चाहे जब ले ले। हमारे एक सत्संगी भाई तो बीकानेर के पंडित जी थे, हरिप्रसाद जी नाम था। तो वो स्वामी जी महाराज से कहते थे, महाराज जी मैं रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ। और कैसे कराता हूँ? तो ब्राह्मण शरीर था उनका, और उस शरीर को भोजन कराते थे। आपका शरीर है, इसको मैं भोजन कराता हूँ। तो अब बताइए, भगवान पर एहसान भी हो गया। और चाहे जब शरीर को ले लो, चाहे जब तक रहने दो, जब तक हमारे पास रहता है सेवा कर देंगे, और आप लेना चाहो तो ले लो। इस तरह से करने से सेवा भी हो जाती है और भगवान की भक्ति भी हो जाती है। क्यों? भगवान की वस्तु की सेवा हो रही है तो भगवान की पूजा हो गई, भगवान की भक्ति भी हो गई और कर्मयोग भी हो गया। ये भक्ति मिश्रित कर्मयोग। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं फिर प्रश्न नहीं है तो देवकी जी से बात करता हूँ। अच्छा, किसका प्रश्न है? जयेश भाई का। हाँ जयेश भाई बोलिए, बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। पहली बार तो स्वामीदास जी ने कुछ ऐसा ही प्रश्न किया था, वो जिम्मेदारी नहीं है, छूटती नहीं है सब, तो इसी तरह की बात हुई थी और यही बात रख दिया था। आपने सोमवार को भी जब सत्संग शुरू हुआ तो उसका खुलासा भी अच्छे से कर दिया था, तो ये बात याद आई। तो ये बात बिल्कुल पक्की बात है जो आप बता रहे हैं। अपना मानने से आसक्ति नहीं छूटती, पर भगवान का मानने से स्वतः ही सब छूट जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और घर परिवार की सेवा पहले करनी जरूरी है। बात तो पर इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसे ही नहीं करते, पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले घर से शुरू करो।
और भाई ममता अगर विवेक पूर्वक नहीं छोड़ सकते तो भगवान को समर्पित कर दो, उनकी चीज उनकी है। अब आप सेवा करेंगे तो अब भगवान की भक्ति भी होगी और साथ में सेवा भी होगी। जी जी सर। जी। तो अब देवकी से बात करते हैं। अच्छा, आज देवकी जी नहीं दिख रहे, क्या बात है भाई? देवकी जी नहीं दिखते हैं। तो फिर सुनीलदास जी क्या पूछ रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज, वो जो हरि प्रसाद का ब्राह्मण का शरीर जो था, वो जो कथा का है, वो समझ नहीं आता, एक बार दोबारा बोल देंगे? हाँ जरूर। एक हरि प्रसाद जी नापासर, बीकानेर के पास एक नापासर गांव है, वहाँ के ये स्वामी जी महाराज के सत्संगियों में से एक थे और वो हमारे भी पारिवारिक संबंध थे उनसे। तो हमारे पिताजी जो है उनके साथ काफी उनका प्रेम था। तो वो स्वामी जी महाराज को बोले कि महाराज जी मैं रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराता हूँ। तो महाराज जी हंसते थे, कैसे? तो बोले कि ये शरीर भगवान का है, ये ब्राह्मण शरीर है, इसको मैं भोजन कराता हूँ। तो हम लोग अपने शरीर को भोजन कराते हैं, इसलिए भगवान की सेवा नहीं होती। हम भी ये कहते हैं कि हम भगवान के एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो भगवान की सेवा भी हो गई, भगवान की पूजा भी हो गई, भगवान की भक्ति भी हो गई। तो ये कितना, इसका महात्म्य कितना है। एक तो इस बलपुत्र के शरीर को मैं हूँ और मेरा ऐसा मान करके इसको भोजन कराते हैं, और एक इसको भाई भगवान का ये एक व्यक्ति है, इसको भोजन कराता हूँ। तो वो कहते थे मैं एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराता हूँ। तो ये एक उदाहरण है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग जका जकाए। कोई अपना खर्चा कुछ हुआ नहीं, शरीर को रोज ही भोजन कराना ही पड़ता है, तो मैं उस भोजन करता हूँ अथवा मेरे शरीर को भोजन कराता हूँ, इसकी जगह भगवान के शरीर को भोजन कराता हूँ। तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी भगवान पे चालाकी, महाराज जी भगवान पे चालाकी नहीं समझेंगे? नहीं, ये चालाकी नहीं है, भगवान की ही है, कोई वस्तु अपनी है ही नहीं। हमने तो बेईमानी से इसको मेरा मान लिया, तो बेईमानी छोड़ने से भगवान तो प्रसन्न होते हैं कि हाँ ये सही रास्ते आ गया। तो ये बेईमानी नहीं, ये तो ईमानदारी है। बेईमानी तो ये है कि भगवान की वस्तु को हम अपनी मानते हैं, ये है बेईमानी। जी महाराज। क्यों, समझ में आया? जी महाराज जी, स्पष्ट है महाराज जी। प्रणाम महाराज। ठीक है, प्रणाम 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 प्रणाम। तो आज देवकी जी नहीं है, इसलिए जयेश भाई से कहते हैं कोई कुछ बता देंगे। जयेश भाई कुछ सुना दीजिए आप ही, और क्या। मैंने आपको को होस्ट बना दिया। जी सर। जी कुछ सुना देता हूँ।
नारायण 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 नारायण। ऐसा मानव की मांग, हाँ इसमें प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग इस पर है। अच्छा हाँ सुनाइए। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, मानव जीवन बड़े ही महत्व की वस्तु है। मानव में बीज रूप से मानवता विद्यमान है। उसे किसी अप्राप्त योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्राप्त योग्यता के सदुपयोग की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को जब हम अपने सामने रखते हैं तो हमारे जीवन में एक नवीन आशा का संचार होता है और निराशा रूपी पिशाचिनी जीवन के साथ है भाग जाती। जिस जीवन में हम अपनी कर्तव्य परायणता से सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसी जीवन का नाम मानव जीवन है। इस बात को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारी साधन सामग्री कैसी है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार सभी परिस्थितियों में साधन का निर्माण हो सकता है। हमें तो केवल यह देखना चाहिए कि हम अपनी प्राप्त परिस्थिति का आदर पूर्वक कितना सदुपयोग करते हैं। परिस्थितियों का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन का आदर है। हाँ, अब इस विषय में ये अपने को विचार करना है कि सुखमय परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें और दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करें। तो इसमें सनातन जी महाराज कहते हैं कि सुखमय परिस्थिति में तो उदारता, अपने पास धन अधिक है, अपने पास योग्यता अधिक है, अपने पास बल अधिक है, तो धन पहले अपने परिवार का निर्वाह के लिए प्रयोग करके फिर और भी विशेष धन है तो जितने भी निर्धन लोग हैं उनकी सेवा करें उदारता पूर्वक। अपने पास योग्यता है तो उसके द्वारा जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें। अपने पास बल है तो शारीरिक श्रम के द्वारा उनकी सेवा करें जो निर्बल है। तो ये हुआ अनुकूल परिस्थिति का, सुखमय परिस्थिति का सदुपयोग। दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी बीमारी आ गई, हमारे धन चला गया, तो दुखमय परिस्थिति का सदुपयोग है कि भाई इच्छा का त्याग कर, कि भाई धन नहीं है तो अब धन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने ये परिस्थिति भेजी है तो हमें दुख क्यों होना चाहिए? भगवान की भेजी हुई परिस्थिति में तो हमारा कल्याण है और ये दुखमय परिस्थिति आई है सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए, तो हम आज से सुख की इच्छा का त्याग करें। धन अगर चला गया है तो हम धन की इच्छा का त्याग करते हैं। बीमारी आ गई है तो बीमारी मिट जाए इसी इच्छा का त्याग करते हैं। संत लोग हैं, उन्होंने इसका प्रयोग करके देखा है। एक दिन एक संत हैं, उनको वो रोज भिक्षा मांगते थे, तो एक दिन जिसके घर में जाए वो ही कह दे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो फिर एक जहां पर साधुओं को भोजन बांटते थे उसको कहते हैं क्षेत्र। तो जहाँ साधुओं को भिक्षा मिलती है ऐसे एक क्षेत्र था, वहां गए तो वहां भी भोजन समाप्त हो गया। तो फिर आके गंगा किनारे बैठ गए, खाली जो अपना भिक्षा पात्र था उसको सामने रख लिया और गंगा जल था ही कमंडलू में,
वो गंगा जल हाथ में लिया और उसके चारों तरफ घुमा करके और गंगा जल पी लिया। किसी ने पूछा आपका तो भिक्षा पात्र तो खाली पड़ा है, तो आप आज क्या भिक्षा करेंगे? बोलते आज हम भूख को ही खा जाएंगे, अर्थात भोजन की इच्छा का त्याग। आज भूख का भोजन करें। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि भगवान चाहते